₹1 वाला मीम और देखते देखते 2 करोड़ फॉलोअर्स। जंतर मंतर पर हजारों लोग बुलाए गए, पहुंचे सिर्फ जर्नलिस्ट, पुलिस और इन्फ्लुएंसर। जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे थे वो वहां थे ही नहीं, और जो लोग स्टेज पर थे उनका नाम उमर खालिद के फोटो में था, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर लिस्ट में था, यूएपीए चार्जशीट के साथ जज हो रहा था। आज का सवाल सिंपल है, कॉकरोच जनता पार्टी जेन्युइनली स्टूडेंट मूवमेंट है या एक केयर फ्री पैकेज पॉलिटिकल प्रोजेक्ट? आज हम इसी चीज को समझेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का वीकेंड के वार में। आज हम एक्सपोज करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी को। चलिए शुरू करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को समझने के लिए दोस्तों थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से। कोर्ट ने केस में यंगस्टर्स का रेफरेंस ऐसे किया जैसे वो कॉकरोच हों। उस एक वर्ड ने लाखों नाराज युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। और उस वक्त एक आदमी जो विदेश में बैठा था, जिसका लिंक आम आदमी पार्टी से था, बताया जा रहा है कि वे आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी काम कर चुके हैं। उसने एक पिटीशन फाइल की, वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम पेज बनाया और देखते देखते 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए कुछ ही समय में। ये स्पीड रिमार्केबल थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सिर्फ कुछ हफ्तों में। लेकिन जैसे जैसे कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी बड़ा होता गया, एक के बाद एक चेहरा सामने आता गया और वो चेहरा एक ही डायरेक्शन में देख रहा था। अभिजीत दीपके, सीजेपी फाउंडर, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, पब्लिकली वेरीफाइड। कई और की फेसेस भी देखो। राजस्थान में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके थे, ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट सर्कल से जुड़े हुए थे। ये लोग कह रहे हैं हम पहले वहां थे, अब ये अलग प्लेटफॉर्म है। फेयर पॉइंट। लेकिन सब एक ही घर से क्यों आए? सब एक ही तरह का मुद्दा क्यों उठाते हैं? सब एंटी गवर्नमेंट और एंटी इंडिया पीपल्स के साथ क्यों मिले हुए हैं? क्यों मिले हुए हैं वामपंथी लोगों के साथ? अगर इन्हें स्टूडेंट्स का इतना ही भला चाहिए तो ये उनसे अलग होकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? आज इसी बात को हम एक्सपोज करते हैं। दिन पे दिन इस इशू में एक के बाद एक चेहरे आते गए। पहला चेहरा है सौरव दास का। सौरव दास सीजेपी के प्रोमिनेंट वॉइसेस में से एक। इनके वेरीफाइड पब्लिकली अवेलेबल ट्वीट्स देखो। ट्वीट नंबर 1, दिसंबर 6, 2024, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पर राइट विंग गूंस इनिक्टेड बाय प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर्स। राम मंदिर के बारे में वो कहते हैं ये उनके लिए सैड डे है। सोचो। ट्वीट नंबर 2, दिसंबर 10, 2023, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को मोस्ट एग्रेजियस फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस कहा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी क्वेश्चन उठाया। ट्वीट नंबर 3, 20 जून 2021, आर्मी चीफ जनरल नरवणे जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे थे, उनके बारे में सौरव दास ने कमेंट किया, आरंट ब्राह्मिन्स नॉट सपोज्ड टू किल और डू वायलेंस, व्हाट फेक ब्राह्मिन्स इज ही। अपनी सेना के चीफ को जाति के नाम पर मॉक करना। ये है सौरव दास। ये वही सौरव दास है जो ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर। ट्वीट नंबर 4, जो भी रिसेंटली किया है, उमर खालिद के साथ फोटो पोस्ट की। कैप्शन, मुलाकात विद द ब्रेवेस्ट उमर खालिद, 5 years in jail over false frivolous charges, a permanent blot on Indian judiciary। अब सोचो, ये सब वेरीफाइड पब्लिकली पोस्टेड ट्वीट्स हैं, डिलीटेड नहीं, पब्लिक रिकॉर्ड है इन सबका। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ, उनकी फोटो भी स्क्रीन पर अटैच कर रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। अब सवाल ये है, क्या ये वो आदमी है जिसे स्टूडेंट मूवमेंट का चेहरा होना चाहिए था? अब बात करते हैं उमर खालिद की। उमर खालिद कौन है? उमर खालिद दिल्ली रायट्स 2020 के यूएपीए चार्जशीट में ऑफिशियली नेम्ड है इनका। ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की, कोर्ट में सबमिट की, पब्लिकली रिकॉर्ड है। चार्जशीट का कोर एलिगेशन, रायट्स के एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। खालिद पर कॉन्स्पिरेसी में एक्टिव रोल का आरोप है। केस भी कोर्ट में चल रहा है, वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन चार्जशीट फाइल्ड है, ये फैक्ट है भाई। और सौरव दास जो सीजेपी का प्रोमिनेंट वॉइस है, उन्हें पब्लिकली ब्रेवेस्ट कह रहे हैं, फॉल्स चार्जेस बोल रहे हैं, जब केस अभी कोर्ट में है। सवाल, क्या एक स्टूडेंट मूवमेंट का रिप्रेजेंटेटिव किसी यूएपीए एक्यूज्ड को पब्लिकली ब्रेवेस्ट कह सकता है और स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिबल रह सकता है? सवाल यह है। 6 जून यानी कल कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। किस लिए? धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको हटाने के लिए। शुभांकर मिश्रा जिनकी अपनी रिपोर्टिंग न्यूट्रल रहती है, उन्होंने ग्राउंड पर जाके देखा। उनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि सुबह 8 बजे से जर्नलिस्ट ज्यादा थे, प्रोटेस्टर्स कम। पुलिस की संख्या प्रोटेस्टर से 10 गुना और मीडिया वालों की संख्या पुलिस से 10 गुना। स्टेज पर क्या था? वही आजादी आजादी के नारे जो वामपंथी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। आरएसएस मुर्दाबाद, ईवीएम हैक होती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, एलजीबीटी राइट्स के नारे। उमर खालिद का जिक्र, जिसका जिक्र नहीं हुआ वो था नीट री एग्जाम। लेकिन इन सब के बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ। मुद्दा नीट के पेपर से शुरू होकर आजादी के नारों में बदल गया। होना ही था जब वामपंथी लेफ्टिस्ट जैसे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और एंटी इंडिया और एंटी गवर्नमेंट वाले लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, तो यही सब होगा ना। ये की बात, बच्चों को धूप में खड़ा करके सीजेपी पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके एसी कार में बैठकर निकल गए। जो लोग सरकार हिलाने की बात कर रहे थे, 4 घंटे में पसीना निकल गया उनका। और धर्मेंद्र प्रधान का नाम, जिनका इस्तीफा मांगने गए थे ये लोग, आधे लोगों को पता ही नहीं था, कुछ भी बोल रहे थे। अमित प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अरे भाई, अमित प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है उनका नाम। इसका फायदा किसने उठाया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सीधा सरकार ने। नीट का असली मुद्दा दब गया, सीजीपी की नोटंकी वायरल हो गई। अरे भाई, अगर आप लोगों को नीट से इतनी प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी एक टॉपिक को पकड़ के प्रोटेस्ट करो ना। ये फालतू के टॉपिक क्यों लाते हो? किस चीज से आजादी चाहिए आप लोगों को?
अब इन सबका इंडियन इंपैक्ट सुन लो 3 बड़े सवाल के साथ। पहला, एक स्टूडेंट का नुकसान हुआ। जो लड़का बिहार से आकर दिल्ली में जनरल डब्बा के पास बैठ के नीट की तैयारी कर रहा था, उसकी आवाज इस पूरे आंदोलन में कहां थी? स्टेज पर पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, एक भी स्टूडेंट नहीं। जब आंदोलन का फोकस मुद्दे से हट जाता है, सिस्टम का रास्ता साफ हो जाता है, और यही 6 जून को हुआ। दूसरा आता है पॉलिटिकल हाईजेक का पैटर्न। ये पहली बार नहीं हुआ। हर बार जब जेन्युइन स्टूडेंट इशू आता है, कुछ लोग उसकी पैकेजिंग करके अपना एजेंडा सेट करते हैं और नया मुद्दा ले आते हैं उसमें। नीट पेपर लीक रियल प्रॉब्लम थी, लाखों स्टूडेंट का नुकसान हुआ, अकाउंटेबिलिटी मांगना चाहिए था, बिल्कुल सही था। मैं भी चाहता हूं बच्चों को न्याय मिले, लेकिन जब स्टेज पर उमर खालिद का जिक्र हो, आरएसएस मुर्दाबाद का जिक्र हो, ईवीएम बैलेट पेपर का जिक्र हो, आजादी का जिक्र हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे उनका नारा देने वाले लोगों का जिक्र हो, वामपंथियों का साथ हो, तो नीट का मुद्दा कहां से आएगा भाई उन लोगों को, जब आंदोलन की क्रेडिबिलिटी खुद खत्म हो जाती है भाई। तीसरा, आर्मी और इंस्टीट्यूशन पर सौरव दास का आर्मी चीफ वाला ट्वीट। ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये एक पैटर्न है। जो लोग इंडिया की मिलिट्री को जाति के नाम पर मोक करते हैं, जो आर्टिकल 370 हटाने को कॉन्स्टिट्यूशन वोलेशन कहते हैं, जो राम मंदिर को सैड डे कहते हैं और फिर स्टूडेंट्स मूवमेंट का चेहरा बनते हैं। स्टूडेंट को यह पूछना चाहिए, क्या ये लोग सच में मेरे लिए खड़े हैं या मैं इनके लिए हूं? अब बात करते हैं फ्यूचर इंप्लीकेशंस की। एक बात जो शुभांकर मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कही, रील पर सरकार गिराना आसान है, 39 डिग्री की धूप में पैर टिकाना मुश्किल। सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन और जमीन पर आंदोलन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2 करोड़ फॉलोअर्स रियल हैं, नीट का गुस्सा रियल है, पेपर लीक का दर्द भी रियल है, धर्म के नाम पर लड़ाइयां जो पिछले सालों से हो रही हैं वो भी रियल है, गरीबी का इशू भी रियल है। लेकिन जो लोग उस गुस्से को कैरी कर रहे हैं, उनका अपना एजेंडा भी रियल है भाई। और अगर अगली बार फिर कोई जेन्युइन स्टूडेंट इशू आएगा, क्या सीजीपी क्रेडिबल होगी इस बात की? ये लोग पूछेंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी नहीं पता था। सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, रियल मुद्दा दब गया। और भाई एक बात सुन लो, मैं ना बीजेपी से हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना आम आदमी पार्टी का हूं, ना सीजेपी का हूं। आजाद भारत का नागरिक हूं जहां किसी पे जुल्म नहीं ढाया जाता है। और वो लोग जो आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, वो उस देश में चले जाएं जो देश उन्हें आजाद लगता हो। जी हाँ, इसलिए ये सवाल जरूरी है, सीजेपी जेन्युइन तुम्हारी है या ये उनका प्रोपोगेंडा है, तुम्हारा यूज करके एंटी इंडिया और वामपंथियों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में अपना साथ देने के, देश विरोधी गतिविधियां भारत में बढ़ाने के लिए। ये फैक्ट्स है भाई, इन्हें कोई नहीं निकाल सकता। ये पब्लिकली रिकॉर्डेड है, जो भी मैंने बोला है उनका पब्लिकली रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे। अपना दिमाग यूज करो, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू मत सुनो, मेरा भी मत सुनो। हाँ जी मत करो हर बात पे, हर चीज का डीप रिसर्च करो, जब किसी बात पे जाके यकीन करो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और उन सबको भी भेज दो जो सोच रहे हो कि सीजेपी सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।